अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ और इसकी डिफिनीशन डिस्कस करेंगे। इसकी जो डिफिनीशन है स्टूडेंट्स वो ये है कि ए नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस आयोटा बी इज़ कॉल्ड ए कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर का जो जनरल फॉर्म है वो है ए प्लस आयोटा बी। इसमें जो ए है वो इस कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है और आयोटा बी इसका इमेजनरी पार्ट। अब ये आयोटा कैसे कहते हैं? आयोटा इज इक्वल टू -1 अंडर द स्क्वायर रूट। -1 का स्क्वायर रूट वो आयोटा के उसको हमने आयोटा का नाम दिया है। और बेसिकली ये रीज़न है कि एक नंबर क्यों इमेजनरी होता है। जिस नंबर के साथ आयोटा आ जाए मींस -1 अंडर द स्क्वायर रूट आ जाए वो इमेजनरी नंबर होता है। और इसको हम इमेजनरी नंबर क्यों कहते हैं -1 अंडर द स्क्वायर रूट को? क्योंकि -1 इज़ नॉट द स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर। ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको आप स्क्वायर लें और उससे -1 आ जाए। देयरफॉर इट्स स्क्वायर रूट डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि ये किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, इस वजह से ये एक इमेजनरी नंबर है। या ये किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है तो इस वजह से इसका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सपोज़ 4 स्क्वायर रूट, वो 2 का स्क्वायर है, ठीक है। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे सपोज़ 9, वो 3 का स्क्वायर है, ठीक है। और मैं ये भी लिख सकता हूँ कि माइनस या प्लस दोनों, मतलब ये है कि -2 का स्क्वायर ले तब भी 4 आता है, +2 का स्क्वायर ले तब भी 4। यहाँ पे भी -3 का स्क्वायर लें या +3 का स्क्वायर लें, दोनों सिचुएशन में 9 आता है। मगर ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर लेके हमारे पास नेगेटिव आ जाए। इस वजह से नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता। और ये सिचुएशन कब पैदा हुई है? जब मैथमेटिशियन इक्वेशन सॉल्व करते थे, यानी जिसमें अननोन की वैल्यू फाइंड करते थे। इसमें अगर इस तरह की कोई इक्वेशन आ जाती x² + 1 = 0, तो इसमें x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं। तो इसमें नेगेटिव का स्क्वायर रूट जब आप लेंगे तो ऑब्वियसली ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती थी मैथमेटिशियन को। तो इस टाइप के इक्वेशन में जब नेगेटिव का स्क्वायर रूट आ जाता उसको ये इन्होंने आयोटा का नाम दिया है, ठीक है। तो इसके बाद इस टाइप के इक्वेशन की सलूशन रियल नंबर में तो नहीं थी मगर इमेजनरी नंबर में पॉसिबल है। अब इस इक्वेशन का जो सलूशन है वो हमारे पास एक इमेजनरी नंबर है, रियल नंबर में इसका सलूशन एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, अब कम्प्लेक्स नंबर जो है ना, ये एक बड़ा सेट है जिसके 2 मेन पार्ट्स है, एक रियल पार्ट है और एक इमेजनरी पार्ट। तो कम्प्लेक्स नंबर में या तो रियल नंबर होंगे या इमेजनरी नंबर, ठीक है। अब कम्प्लेक्स नंबर का जो जर्नल फॉर्म है वो है, कम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर। और इसका जो जर्नल फॉर्म है वो है a + आयोटा b। मतलब इसमें जो नंबर्स होंगे वो इस टाइप के होंगे, a + आयोटा b मीन्स एक रियल पार्ट होगा और एक इमेजनरी पार्ट। अब a और b ये दोनों रियल है, a b ये रियल नंबर्स है, मगर आयोटा जब रियल नंबर के साथ आ जाए तो वो क्या बन जाता है? इमेजनरी नंबर, ठीक है। द सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय सी के ऊपर एक लाइन सी खींची गई है। इस स्पेसिफिक टाइप ऑफ सी विद ए लाइन ये डिनोट करता है सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को। अब कम्प्लेक्स नंबर में जो एलिमेंट्स होंगे वो किस टाइप के होंगे? वो a + आयोटा b टाइप के होंगे। मतलब हर एक नंबर जो है ना, एक यहाँ पे a की जगह पे नंबर होगा और एक b की जगह पे नंबर और आयोटा साथ में होगा। मतलब ये है कि 2 + 3 आयोटा, 3 - 4 आयोटा, इस तरह के नंबर होंगे। अब a और b क्या होंगे? ये रियल नंबर्स हैं, ठीक है।
अब complex number as ordered pair, z is a complex number is equal to ab, first component of the ordered pair is real part. अगर हम एक कम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं तो इसका जो पहला पार्ट है वो रियल पार्ट होगा और जो दूसरा पार्ट है वो इमेजनरी पार्ट होगा, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू a, इमेजनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू b। सॉरी, ये मैं भूल गया इसको ऊपर करना, दोबारा इसको देखें। कम्प्लेक्स नंबर इज एज ऑर्डर्ड पेयर z इज इक्वल टू ए बी, यानी कम्प्लेक्स नंबर को अगर हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखें तो z इज इक्वल टू a, b, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर मींस कि ये डिनोट करता है एक पॉइंट को 2 डायमेंशन प्लेन में। इसका जो पहला कंपोनेंट है वो उसको हम कहते हैं रियल पार्ट, सेकंड पार्ट कंपोनेंट को हम इमेजनरी। रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू, इस z का जो रियल पार्ट है वो a के बराबर है, इसका जो इमेजनरी पार्ट है वो b के बराबर है। ठीक है, The ordered pair 0 1 is called the imaginary unit। 0 1 को हम इमेजनरी यूनिट कहते हैं जो बराबर है आयोटा के। किस तरह? 0 1, तो इसमें देखें ये रियल पार्ट 0, इमेजनरी पार्ट 1, तो रियल की जगह पे 0, इमेजनरी पार्ट में आप 1 और इमेजनरी के साथ हम आयोटा लगाते हैं तो 1 आयोटा विच इज़ इक्वल टू आयोटा, एंड आयोटा इज़ कॉल्ड द इमेजनरी यूनिट। ठीक है, अक्सर एमसीक्यूज़ में आ जाता है कि व्हाट इज़ द इमेजनरी यूनिट, दैट इज़ आयोटा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है कंजुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। एक कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट कैसे होता है? अगर हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, इसका जो कंजुगेट है उसको हम डिनोट करते हैं इसके ऊपर एक बार लगा के। z के ऊपर बार लगाएं तो ये इसका z का कंजुगेट हो गया, तो इसके फिर वैल्यू के ऊपर इसकी जो a प्लस आयोटा b है उसके ऊपर भी बार लगा दें। जब आप बार अप्लाई करेंगे तो इसका जो इमेजनरी पार्ट है वो चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस या माइनस से प्लस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस से तो ये माइनस हो गया है। अब डायग्राम में किस तरह हम इसको ड्रा कर सकते हैं? अगर हमारे पास एक कम्प्लेक्स प्लेन है जिसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस को रियल लाइन कहते हैं और वर्टिकल एक्सिस को इमेजनरी लाइन, तो हमारे पास जो नंबर होंगे रियल नंबर x एक्सिस पे होंगे और इमेजनरी नंबर y एक्सिस पे। अगर हमारे पास एक नंबर है कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो इसका a पार्ट जो रियल पार्ट है वो इस एक्सिस पे होगा, इमेजनरी पार्ट इमेजनरी एक्सिस पे यानी वर्टिकल एक्सिस पे। तो इसकी अगर ये एक पॉइंट है हमारे पास z, ठीक है, तो इसका जो रियल पार्ट है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक a होगा और इसका जो इमेजनरी पार्ट है वो वर्टिकल एक्सिस पे होगा और उसमें यहाँ ओरिजिन से लेकर इस ओरिजिन से लेकर यहाँ तक ये इसका इमेजनरी पार्ट होगा। अब इसका जो कंजुगेट है वो हमने अभी डिस्कस कर लिया कि वो a माइनस आयोटा b, तो इसमें क्या हो जाएगा a प्लस आयोटा b और कंजुगेट a माइनस आयोटा b। तो अगर आयोटा b माइनस है तो फिर वो y एक्सिस के नीचे नेगेटिव y एक्सिस में आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो कंजुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर होता है उसमें x एक्सिस सेम रहता है, मतलब रियल पार्ट सेम रहता है। इसमें आप चेक करें रियल पार्ट इसका भी यही है और इसका भी रियल पार्ट जो है ना वो यही है। इमेजनरी पार्ट जो है ना एक्चुअल में ये प्लस था और कंजुगेट में फिर ये नेगेटिव हो गया। देखें ये यहाँ पे प्लस और ये यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है, ये माइनस भी आ गया इसका। तो डायग्राम में हम इसको इस तरह ड्रा कर सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्प्लेक्स नंबर्स की वो ये है कि हम कम्प्लेक्स नंबर को ऐड किस तरह कर सकते हैं। अगर हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b और फिर दूसरा c प्लस आयोटा b, ये हम जनरल फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद फिर हम इसके एक एग्जांपल भी करेंगे, ठीक है। तो z1 और z2 हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b और c प्लस आयोटा d। तो इसको ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल के साथ ऐड कर लेंगे, इमेजनरी को इमेजनरी के साथ। मतलब आप रियल को रियल के साथ ऐड कर सकते हैं, इमेजनरी को इमेजनरी के साथ, ठीक है। तो एग्जांपल इसकी एक लेते हैं, कोई सी आप एग्जांपल ले सकते हैं। 2 प्लस 3 आयोटा और दूसरा है 1 माइनस 2 आयोटा, इनको आप ऐड करें
तो ये 2 रियल है और यहाँ पे 1 रियल है, तो ये दोनों ऐड होकर 3 आ जाएगा। 3 आयोटा इमेजनरी है, -2 आयोटा इमेजनरी है, ऐड करें तो आपके पास आयोटा आ जाएगा। अब हम स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई किस तरह कर सकते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स को। तो कम्प्लेक्स नंबर की जो मल्टीप्लिकेशन है वो इस तरह है कि सेम वही आप दो कम्प्लेक्स नंबर ले लें, a प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी, मल्टीप्लाई करें। तो जिस तरह मल्टीप्लिकेशन का रूल है, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर इज़ गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड विद द रिमेनिंग 2 पार्ट ऑफ द सेकंड कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, a मल्टीप्लाई होगा c प्लस आयोटा डी के साथ, तो ये हो जाएगा ए सी और आयोटा ए डी। आयोटा बी जब दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा आयोटा बी सी और आयोटा स्क्वायर बी डी। ठीक है, अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, -1, तो ये -1 हो के ये फिर रियल बन जाएगा। तो ये माइनस बी डी को आप इस रियल ए सी के साथ इकट्ठा कर लें और आयोटा ए डी आयोटा बी सी को इकट्ठा करें। ठीक है, तो ये हमारे पास इमेजनरी पार्ट और ये रियल पार्ट आ गया है। एग्जाम्पल ले लें, कोई z1 = 1 माइनस आयोटा, z2 = 1 माइनस 3 आयोटा, मल्टीप्लाई करें, सेम मल्टीप्लिकेशन का रूल, 1 मल्टीप्लाई करें दोनों के साथ, फिर आयोटा को मल्टीप्लाई करें इस सेकंड कम्प्लेक्स नंबर के साथ, यहाँ पे फिर आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर लें, तो ये -1 होगा तो ये -3 बन जाएगा। तो 1 - 3 से क्या आ गया, -2, और यहाँ पे -3 आयोटा माइनस आयोटा से -4 आयोटा। तो ये इस कम्प्लेक्स नंबर का रिज़ल्ट है स्टूडेंट्स। इसके बाद है डिवीजन ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर को हम डिवाइड किस तरह कर सकते हैं। अगर हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा बी और c प्लस आयोटा डी, अगर हम इनको डिवाइड करेंगे तो इसके लिए तरीका ये है कि जो डिनोमिनेटर है उसको हम रेशनलाइज़ करें। रेशनलाइज़ का मतलब ये है कि इसके कंजुगेट के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो रियल बन जाए। तो इसको रेशनलाइज़ करने के बाद ये डिनोमिनेटर रियल बन जाएगा, क्योंकि हम इसका कंजुगेट, कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो c प्लस आयोटा डी का जो कंजुगेट है c माइनस आयोटा डी। ठीक है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें कि बैलेंस रहे। अब जब नीचे को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आ जाएगा, और c माइनस आयोटा डी फिर दोबारा इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लिखें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बी डी रियल हो जाएगा क्योंकि इससे आयोटा निकल जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए सी प्लस बी डी। फिर आयोटा को इन दोनों से कॉमन लेके क्या आ जाएगा, बी सी माइनस ए डी। अब रियल पार्ट के नीचे भी ये सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लिख लें और इमेजनरी पार्ट के नीचे भी ये लिख लें। अब सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हमारे पास एक रियल नंबर है। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा रियल पार्ट आ गया और ये इमेजनरी पार्ट इस आयोटा की वजह से। अब इसकी स्टूडेंट एक एग्जांपल लें। सपोज x हमारे पास एक इक्वेशन है x प्लस आयोटा y इंटू 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। तो हमने x प्लस आयोटा y फाइंड करना है, इसको आप दूसरी साइड पे शिफ्ट करें तो ये डिवीजन में आ जाएगा। ठीक है, तो 4 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 2 माइनस आयोटा, ये हमने फाइंड करना है कि हमारे पास x प्लस आयोटा y की वैल्यू आ जाए। तो इसको फाइंड करने के लिए हमने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज़ करना है कि कम्प्लेक्स से ये रियल बन जाए। ठीक है, तो रेशनलाइज़ करने के लिए इसका कंजुगेट लें, तो 2 माइनस 3 आयोटा का कंजुगेट 2 प्लस 3 आयोटा है। नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करेंगे कि बैलेंस रहे। अब नीचे से तो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आ जाएगा। ऊपर हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर आयोटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लिख लें, इन दोनों को ऐड करने से 14 आयोटा आ गया, 8 माइनस 3 से हमारे पास 5 आ गया। तो और यहाँ पे हमारे पास माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 9 से 13। इस 13 को 5 के नीचे भी लिखें और इस 13 को 14 के नीचे भी। तो ये हमारे पास इस कम्प्लेक्स नंबर का जो x पार्ट है वो ये है और y इज इक्वल टू दिस। मतलब ये जो x की वैल्यू है वो 5/13 और y की वैल्यू 14/13। ठीक है, इसके बाद है स्टूडेंट्स एक कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू। तो कम्प्लेक्स नंबर की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है स्टूडेंट्स वो हमारे पास है, अगर एक कम्प्लेक्स नंबर है z a, b मीन्स अगर एक कम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर्ड पेयर में इस तरह लिखते हैं और ऑर्डर्ड पेयर के बगैर हम इसको इस तरह लिखते हैं a प्लस आयोटा b, बी ए कम्प्लेक्स नंबर, देन द एब्सोल्यूट वैल्यू आर मॉडुलस ऑफ z डिनोटेड बाय z एब्सोल्यूट इज़ डिफाइंड बाय। किस तरह डिफाइंड हुआ है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसका प्रूफ कैसा है? अगर हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है ए बी ऑर्डर्ड पेयर में, इसको हमने पी का नाम दे दिया है इस पॉइंट को, और इस पॉइंट पी से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया है एक्स एक्सिस पे, यानी रियल एक्सिस पे, ठीक है, और उस पॉइंट को हमने ओरिजिन से मिला दिया है, ठीक। तो ओ से लेकर एम तक ये इसका इस कम्प्लेक्स नंबर का ए पार्ट है, रियल पार्ट है, और इसका जो वर्टिकल डिस्टेंस है यानी वाई एक्सिस पे पी एम, वो इसका इमेजनरी पार्ट है बी, जिसे हमने आयोटा बी का नाम दिया है, आयोटा बी या ऑर्डर्ड पेयर में बी, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ओ एम इज इक्वल टू ए और पी एम इज इक्वल टू बी। अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि ये हमने कहा है कि यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, 90 का एंगल। जब 90 का एंगल बन गया तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया है। और राइट एंगल ट्राइंगल में स्टूडेंट्स आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, ओ पी का स्क्वायर हो जाएगा। बेस हमारे पास ओ एम है, परपेंडिकुलर हमारे पास पी एम है, स्क्वायर ले लें। बट ओ एम इज इक्वल टू ए, पी एम इज इक्वल टू बी, ओ पी विच इज़ परपेंडिकुलर दैट इज इक्वल टू जेड, ठीक है। तो इनका एब्सोल्यूट आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि एक डिस्टेंस है और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, इस वजह से इसके ऊपर एब्सोल्यूट लगाते हैं। तो हमारे पास आ गया है z एब्सोल्यूट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट, ठीक है। तो द मॉडुलस ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। कोई कम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, ये कम्प्लेक्स प्लेन है जिसमें एक पॉइंट P ये डिनोट करता है कम्प्लेक्स नंबर की पोजीशन को कम्प्लेक्स प्लेन में। तो उसका जो मॉडुलस होता है वो होता है उसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से उस पॉइंट को मिला दे तो दरमियान में जो डिस्टेंस आता है वो इस कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस या इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, ठीक है। तो द मॉडुलस ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो इसमें अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। इसकी एग्जांपल ले लें, अगर हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है 2 - 5 आयोटा, तो हमने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी, तो क्या होगी, फार्मूला वही है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है। आयोटा हम नहीं लगाते क्योंकि ये आयोटा डायरेक्शन के लिए होता है और यहाँ पे सिर्फ हम एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 स्क्वायर और b की जगह पे -5 का स्क्वायर, तो 4 + 25 तो 29 स्क्वायर रूट। इसका ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, मतलब डेसिमल में इसका रिज़ल्ट आएगा 5 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो इसका एब्सोल्यूट है। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।